क्या आप जानते हैं, केवल बैठने और मन लगाकर सांस लेने से ही मस्तिष्क में काफ़ी बदलाव आ सकता है? हाँ, ये सच है। ध्यान मस्तिष्क का पोषण करता है। हम सभी ने सुना है कि ध्यान से मानसिक स्पष्टता बढ़ती है, तनाव का स्तर कम होता है और चिंता कम होती है। लेकिन ध्यान मस्तिष्क को कैसे लाभ पहुंचाता है? अध्ययनों से पता चला है कि माइंडफुलनेस अभ्यास सकारात्मक शारीरिक परिवर्तन लाता है, जो ध्यान और मस्तिष्क के बीच संबंध को और भी गहरा बनाता है। वर्तमान समय काल में ध्यान और भी अधिक पारंपरिक हो गया है। लोग अपने दिमाग से काम करते हुए, अपनी सांसों का अनुसरण करते हुए और वर्तमान क्षण की शक्ति की सराहना करना सीख रहे हैं। स्कूल, समुदाय, वरिष्ठ केंद्र और उसके बाहर भी बहुत सारे जगह में ऑनलाइन ध्यान पाठ्यक्रम और समूह हर जगह दिखाई दे रहे हैं। ये इतना मुख्य धारा बन गया है कि व्यापार समुदाय भी इस मूवमेंट में शामिल हो गए हैं। जैसे कि बिजनेस इनसाइडर के एक लेखनी में ये पाया गया है कि सिलिकॉन वैली भी ध्यान से ग्रस्त हो चुके हैं और ये प्रमाणित हो चुका है कि ध्यान दिमाग का, मस्तिष्क का विकास साधन करता है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान ने पुष्टि की है कि प्रत्येक ध्यानी को ये पता है कि ध्यान शरीर और आत्मा के लिए अच्छा है। विज्ञान अब ये दिखाकर दावे का पुष्ट करने में सक्षम है कि ध्यान हमारे कानों के बीच के असाधारण जटिल अंग को शारीरिक रूप से कैसे प्रभावित करता है। हाल के वैज्ञानिक प्रमाण इस बात की पुष्टि करते हैं कि ध्यान मस्तिष्क के उन हिस्सों का पोषण करता है जो भलाई में योगदान करता है। इसके अलावा ऐसा लगता है कि एक नियमित ध्यान अभ्यास मन और शरीर की निरंतरता को ठीक करने में मदद कर सकता है और मस्तिष्क के तनाव और चिंता से संबंधित भागों का उनका पोषण करने में सहायता करता है। चलिए विज्ञान पर एक संक्षिप्त नज़र डालते हैं। पहला, मस्तिष्क पर ध्यान का प्रभाव। वॉशिंगटन पोस्ट में एक साक्षात्कार देते हुए हार्वर्ड न्यूरोसाइंटिस्ट सारा लजार ने बताई थी कि ध्यान मस्तिष्क को कैसे प्रभावित करता है। ये बताती है कि कैसे स्वस्थ मस्तिष्क की कार्यों से जुड़ के ध्यानियों का मस्तिष्क के 4 क्षेत्र अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, जबकि अवांछनीय व्यवहार से जुड़े क्षेत्रों में एक संकुचन परिलक्षित होता है। आइए एक नज़र डालते हैं दिमाग के इन क्षेत्रों पर। पहला, लेफ्ट हिपोकैम्पस। ये मस्तिष्क का वो क्षेत्र है जो हमें सीखने में मदद करता है। संज्ञानात्मक क्षमता और स्मृति के लिए हम जिन उपकरणों का उपयोग करते हैं वो यहाँ से पाते हैं, जैसे कि आत्म जागरूकता और सहानुभूति से जुड़े भावनात्मक नियामक। अनुसंधान पुष्टि करता है कि जैसे जैसे हिपोकैम्पस की कॉर्टिकल थिकनेस ध्यान के माध्यम से बढ़ती है, ग्रे पदार्थ की थिकनेस बढ़ती है और इन सभी महत्वपूर्ण कार्यों को पोषित किया जाता है। द्वितीय, पोस्टीरियर सिंगुलेट। पोस्टीरियर सिंगुलेट भटकते विचारों और आत्म-प्रासंगिकता के साथ जुड़ा हुआ है, अर्थात जानकारी को संसाधित करने समय व्यक्तिपरकता और स्वयं के लिए रेफरल का डिग्री। ऐसा लगता है कि पोस्टीरियर सिंगुलेट जितना बड़ा होगा और मजबूत होगा, मन उतना ही कम भटकता है और स्वयं की भावना उतनी ही अधिक यथार्थवादी हो सकती है। मन पर ध्यान के 2 महत्वपूर्ण प्रभाव है: निर्णय, खेद या प्रत्याशा के बिना वर्तमान क्षण के साथ जुड़े रहने की क्षमता, और भावनाओं का निरीक्षण करने की क्षमता, जो कि उनके साथ आवश्यक रूप से पहचान किए बिना माइंड स्ट्रीम से उत्पन्न होती है। ऐसा लगता है कि ध्यान पंचवर्ती सिंगुलेट के घनत्व को बढ़ाता है। पॉन्स।
ये मस्तिष्क का एक बहुत ही व्यस्त और महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां मस्तिष्क की गतिविधि का नियंत्रित करने में मदद करने वाले कई न्यूरोट्रांसमीटर उत्पन्न होते हैं। इसका नाम है पोन्स, जो लैटिन शब्द से पाया गया है, जिसका अर्थ है ब्रिज। पोन्स नींद, चेहरे के भाव, संवेदी इनपुट को संसाधित करते हैं और बुनियादी शारीरिक कामकाज सहित कोई आवश्यक कार्यों में शामिल होते हैं। ध्यान पोन्स को मजबूत करता है। चौथा है टेम्परो पर्शिका जंक्शन और TPJ। हम ये सोचना पसंद करते हैं कि हम अच्छे लोग हैं, सहानुभूतिपूर्ण, मानवीय और न्यायपूर्ण हैं। सहानुभूति और करुणा मस्तिष्क के टेम्पोरोपेरिएटल जंक्शन या TPG से जुड़ी है, जैसा कि हमारे परिप्रेक्ष्य का भावना है। हम ये कह सकते हैं पोस्टीरियर सिंगुलेट मैं पर केंद्रित है, जबकि TPJ बाकी सब पर प्रकाश डालता है। उदाहरण के लिए, जब हम खुद को किसी और के स्थान पर रखते हैं तो TPJ अधिक सक्रिय हो जाता है। उदाहरण के तौर पे, हम अगर गलती से दूसरे की जूता पहन लेते हैं तो हमें अनुभव होता है, क्योंकि तब TPJ अधिक सक्रिय हो जाता है। एक मजबूत TPJ ध्यान के अन्य लाभों जैसे तनाव को कम करना और वर्तमान क्षण की जागरूकता के साथ साथ हमें अच्छे लोग बनने में मदद कर सकता है, जो हम बनना चाहते हैं। पांचवा है एमिगडाला। मस्तिष्क का एक और क्षेत्र है जिसे ध्यान के माध्यम से बदला जा सकता है, और वो है अमिगडाला। लेकिन ये बड़ा नहीं होता है, ये संकुचित होता है। अमिगडाला मस्तिष्क का वो अजीब कोना है जो चिंता, भय और सामान्य तनाव की भावना पैदा करता है। विशेषज्ञ ध्यानियों का दिमाग में ये एमिगडाला शारीरिक रूप से छोटा होता है। ये जितना छोटा होता है, हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को निर्देशित करने के लिए उतना ही कम उपयुक्त होता है, विशेष रूप से लड़ाई या उड़ान शैली की तरह। कोई आश्चर्य नहीं है कि जब हमारे जीवन में दैनिक ध्यान पद्धति को शामिल किया जाता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और हम प्रगतिशील ध्यान निर्देश के माध्यम से लगातार दैनिक अभ्यास विकसित कर सकते हैं। ये कहने की जरूरत नहीं है कि जब तक आप वास्तव में बैठकर अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक ध्यान आपके मस्तिष्क को बेहतर नहीं बना सकता है। अगर आप ये पूरा सुने हैं तो इसका मतलब आपको ध्यान के अभ्यास और उसके परिणामों में रुचि है, स्थायी आनंद और कल्याण का अनुभव है। वास्तविक ध्यान अभ्यास खुशी और जागरूकता के लिए हमारी सहन क्षमता का पोषण करता है। सफल अभ्यास के लिए स्पष्ट और प्रगतिशील निर्देश आवश्यक है।